तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे समर गार्डन के बारे में, कुछ सब्जियों के बारे में, कुछ प्लांट्स की जगह के बारे में और कुछ रिपोर्टिंग के बारे में। तो पहला है ये सब्जियों के बीजों के बारे में। तो ये बहुत सारी सब्जियों के बीज मैंने भिगो कर रखे हैं एक दिन के लिए, और ये कौन सी सब्जियां हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो कुछ छोटे बीज हैं वो डायरेक्टली आप डाल सकते हो मिट्टी और खाद के मिक्सचर में, लेकिन जो बड़े बीज होते हैं मोटे साइज़ में, उनको आप 1 या 2 दिन के लिए भिगोएं, फिर उनको आप अच्छे से ग्रो बैग में डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये लौकी, तोरई, भिंडी के बीज हैं, इनको आप डायरेक्टली किसी भी ग्रो बैग में, बड़े साइज़ के या मीडियम साइज़ के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। याद रखना है कि इनकी डिस्टेंस यानी दूरी थोड़ी थोड़ी दूर होनी चाहिए ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और जल्दी हो। पास लगाएंगे तो इनका ग्रोथ का साइज़ छोटा हो जाएगा। जिस तरह से भिंडी के बीज आप 4 से 5 एक ग्रो बैग में लगा सकते हैं, और लौकी के बीज 1 या 2 आप अच्छे से 1 या 2 एक ग्रो बैग में लगा सकते हैं। जब भी आप सीड लगा रहे हो तो आधे इंच तक मिट्टी के अंदर उसको दबा देना चाहिए, ताकि उसमें रूट्स जो बने वो नीचे तक अच्छे से फैलें। अगर ऊपर से डाल देंगे तो उनकी रूट्स ऊपर ही रहेंगी और प्लांट हमारा थोड़ा सा भरने के बाद गिर जाएगा। अलग अलग ग्रो बैग में मैंने अलग अलग सीड्स लगाए हैं। पिछले जो सीड्स से मैंने कुछ प्लांट्स ग्रो किए थे, टमाटो, शिमला मिर्च और मिर्ची के पौधे, उसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है, और ये मैं बीज अब इन अच्छे मिक्सचर के सॉइल में लगाऊंगी। तो ये फटाफट से मैंने सारे बीज मैंने एक ही टाइम पर लगा दिए, क्योंकि भिगो कर रखने के बाद आप इसे ज़्यादा दिन छोड़ नहीं सकते, वरना बीज खराब हो जाएगा। ये बीज लगाने का प्रोसेस आप शाम के टाइम करें तो बेहतर होगा। वह हम बीज लगा रहे हैं तो ऐसे बीज लगाएं जो हम इंडोर रख सकते हैं, और वो प्रोपोगेट करें, जर्मिनेट करें तो वो छाँव में ही करें, वरना आप डायरेक्ट ये ग्रो बैग में जो सीड्स लगा रहे हैं वो शाम के टाइम ही करना चाहिए। और जो पुराने मेरे पेड़ थे काफ़ी सारे टमाटो के, वो मुरझा गए, तो उनको हटाकर भी मैं इनमें ही भी बीज लगा दूंगी। तरबूज के हैं, कुछ खरबूज के हैं, और कुछ भिंडी के बीज मैंने अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग ग्रो बैग्स में लगाए हैं। कुछ मैंने अपनी बालकनी की गार्डन के लिए ये मीशो से शॉपिंग करी थी, और ये हैं स्टैंड, काफ़ी अच्छे प्राइस में और रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिल गए। ज़्यादा महंगे नहीं हैं और ज़्यादा महंगे मैं ख़रीदना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अच्छे प्राइस में जो मुझे मिले वही मैंने ख़रीद लिए फटाफट से, क्योंकि सेल चल रही थी। तो आपको अच्छी शॉपिंग कर सकते हो मीशो ऐप पे जाकर, और जो भी आपको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कई ही सारे 400, 500, 600 और 1000 तक के हैं, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में ही मैंने ये ख़रीदे हैं। तो ये फटाफट से मैंने ख़रीद लिए। 4 स्टैंड्स मेरे को मिले, और इनके संग मुझे नीचे का इसका कुछ रबर्स भी मिले थे, जिसे आप इन हुक्स में लगा सकते हैं और पानी से इनको बचा सकते हैं। इन लोहे के स्टैंड्स में जंग ना लगे और सालों साल ये चलते रहेंगे। तो ये काफ़ी सारे मुझे रबर्स मिले थी, और एक्स्ट्रा भी थी कुछ, जो कि अगर आपकी ख़राब हो जाती है या टूट जाती है आप, तो उसे रिप्लेस कर सकते हो। बालकनी में मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स थे और ज़मीन में रखे रहते थे, ढंग से सफाई भी नहीं हो पाती थी उनकी, और कभी कभी कबूतर आके उसके नीचे बैठ जाते थे और सारे प्लांट्स मेरे ख़राब कर देते, और उनको उठाने करने में इधर से उधर काफ़ी परेशानी होती थी। जैसे कि समर में आपको प्लांट्स की जगह बदलती रहनी चाहिए, और विंटर में तो उनको डायरेक्ट धूप मिलती रहे तो अच्छा है, लेकिन समर्स में सिर्फ 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप मिले तो बेहतर होगा। तो मुझे उनकी जगह भी चेंज करनी थी, इसीलिए मैंने ये स्टैंड मंगाए, ताकि ऐसी जगह लगा सकूं जहाँ पे सारे प्लांट्स एक जगह आ सकें और पास पास रख जाएं, और पास पास रखने से उनमें मॉइस्चर बना रहते हैं। तो ये तैयार हो गए थे मेरे सारे प्लांट्स। 10 से 12 प्लांट्स मेरे अच्छे से इन 2 स्टैंड्स पे आ गए। सर्दियों में न्यूट्रिशन तो प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा और भरपूर मात्रा में मिलता रहता है, लेकिन गर्मियों में भी इनको न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस ट्रिक से आप प्लांट्स के लिए एक नया न्यूट्रिशन का तरीका देने का बना सकते हैं। तो ये मैंने बॉटल का ऊपर का कवर लिया है, उसमें से छोटा सा होल कर लिया है, और प्लांट के सहारे इसको मिट्टी से दबा देंगे। और जैसे कि जानते हैं, फल फ्रूट्स के छिलकों का पानी हम प्लांट्स को दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप इस बॉटल में छिलके वगैरह भर देंगे और ऊपर से पानी डालकर हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन यानी खाद पूरे दिन मिलता रहेगा, और उसे ठंडक भी मिलती रहेगी, और डायरेक्टली ये जड़ों तक जाता है। ये तरीका आप बड़े प्लांट्स में अपना सकते हैं, और बार बार खाद बनाने का झंझट भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये ट्रिक फॉलो करके आप अपने प्लांट्स को अच्छा और हेल्दी बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक पे। पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए आप गोबर के कंडे की खाद को
प्लांट्स में दे सकते हैं। 1 दिन के लिए इसको भिगो कर रखिए। फिर 10 लीटर पानी में 1 लीटर खाद को डाइल्यूट करके सारे पौधों में अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। ये हमारी पौधों के जड़ों तक जाता है और हमारे पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन देता है। क्योंकि गर्मी है, हम डायरेक्ट खाद नहीं दे सकते हैं, इससे पौधे मर जाएंगे और झुलस जाएंगे। इसीलिए आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं और ये पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। ये सब ट्रिक्स आप अपने प्लांट्स के लिए गर्मियों में अपना सकते हैं। अब चलते हैं कुछ रिपोर्टिंग की तरफ। सर्दियों के प्लांट्स जिस तरह से मुरझा जाते हैं तो उनके सारे पॉट्स क्या है, खाली हो जाते हैं। तो उनकी सारी मिट्टी निकालकर मैं फिर से रिपोर्टिंग करूँगी कुछ न्यू प्लांट्स के साथ। तो सारी मिट्टी आप निकाल रही उसमें कुछ खाद और कुछ बालू मिलाकर आप इस तरह से अच्छा मिक्सचर बना लेंगे। नई मिट्टी के साथ आप नए प्लांट्स लगा सकते हो। तो ये सारी मिट्टी मैं 1 या 2 दिन के लिए इस तरह से रख दूँगी। इनमें जो भी जर्म्स बैक्टीरिया हो वो धूप में अच्छे से ख़त्म हो जाए। फिर आप दूसरे प्लांट्स के साथ इसे रिपोर्टिंग कर सकते हो। कुछ गर्मियों के पौधे आप लगा सकते हैं जैसे पोर्टुका, पर्सलेन और विंका वगैरह। ये सारे प्लांट्स आप गर्मियों में लगा सकते हैं और बिना कुछ मेहनत किए और कम खर्च के और कम मेहनत के ये प्लांट्स आपको भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग देते रहेंगे। तो ये काम मैं शाम के टाइम कर रही थी। सारे प्लांट्स की मिट्टी सूखने के बाद मैंने फिर से इन मिट्टी को इन सारे पॉट्स में रिफ़िल कर दिया। कुछ प्लांट्स मैंने लगा दिए और कुछ पॉट्स को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कुछ न्यू प्लांट्स, ज़ीनिया, कॉस्मोस जैसे प्लांट्स मैं इनमें ज़रूर लगाऊंगी। तो ये कुछ टर्टल वाइन्स थी और कुछ पोर्टुका के वैरायटी मैंने सारे बचे हुए पॉट्स में लगा। कुछ विंका या पोर्टुका आप ज़रूर लगाइए। हैंगिंग पॉट्स में लगाने पर ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और हमारे गार्डन को भी काफ़ी अच्छा रखते हैं और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। कुछ प्लांट्स की मैंने रिपोर्टिंग भी करी। करते करते ये शाम का टाइम यूं ही निकल जाता है और अंधेरा होने लगता है। तो मैंने फटाफट से करा इस काम को। कुछ विंका के पौधे रिपोर्ट करके नए प्लांटर्स में लगा दिए। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट और लाइक करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।